आज मैं आपसे शेयर करूंगी पाइनएप्पल केक की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। खाने में इतना टेस्टी कि हर कोई कहे वाह क्या बात है केक की। वाह एकदम से सुपर। में हो किसी की बर्थडे, आप ये केक बहुत ही परफेक्ट तरीके से घर पर रेडी कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त यमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक, जो हम बनाएंगे विदाउट ओवन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे केक टैन। अच्छे से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। केक टैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे बटर पेपर, वो हम इसमें इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केक टैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें मैदा जो है वो डस्ट कर लीजिए। उससे भी जो आपका केक है वो एकदम से परफेक्ट रेडी होगा। ये लीजिए केक टैन यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल। 4 अदर यहाँ पर हमें चाहिए अंडे। अंडे यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। यहाँ पर 3 से 4 कतरे यहाँ पर लिए हैं मैंने वनीला एसेंस के, ये इसमें जाएंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आधा कप यहाँ पर ली है मैंने चीनी, ये इसमें जाएगी। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने बेकिंग पाउडर का, ये इसमें जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर, इससे हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से आपने इसे 7 से 8 मिनट अच्छे से इसे बीट करना है। ये लीजिए सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने 8 से 9 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है। आधा कप यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। साथ यहाँ पर हम लेंगे एक विस्कर। विस्कर की मदद से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल केक, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। एकदम से आपने सारा मैदा नहीं डाल देना। मैदा यहाँ पर मैंने पहले से अच्छे से छान लिया था, आपने मैदे को अच्छे से छान लेना है। ये लीजिए सारा ही मैदा यहाँ पर मैंने डाल लिया है। अच्छे से आपने इसे विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर आपका तैयार होने के बाद एकदम से क्लाउडी होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम से परफेक्ट जो हमारा मिक्सचर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। हम लेंगे केक टैन और सारा ही मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए सारा ही मिक्सचर यहाँ पर मैंने केक टैन में डाल लिया है। केक टैन में डालने के बाद हल्के हाथों से इसको टैप कर लीजिए। आज हम केक यहाँ पर बनाएंगे प्रेशर में। प्रेशर को यहाँ पर मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया है। इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड। केक टैन को बहुत ही आराम से आपने इसमें रख देना है। प्रेशर को यहाँ पर हम करेंगे बंद। केक के कुक होने की टाइमिंग जो है वो 40 से 45 मिनट्स है। ये आपकी गैस पर है कि आप गैस कितनी रखते हैं। गैस आपने वैसे मीडियम ही रखनी है। मीडियम गैस पर आहिस्ता आहिस्ता पकेगा आपका केक, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। केक को यहाँ पर बेक होते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। वाह एकदम से परफेक्ट। केक को यहाँ पर हम स्टिक से चेक करेंगे। वाह एकदम से परफेक्ट, देखिए एकदम से साफ निकली है। इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम निकालेंगे बाहर। बहुत ही एहतियात से आपने इसको बाहर निकालना है। वाह बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा केक है वो यहाँ पर रेडी हुआ है। केक को अभी आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। स्पंज तो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। जब तक ये ठंडा होता है हम इसकी डेकोरेशन के लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा बाउल। 1.5 कप यहाँ पर हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम। 1 कप क्रीम मैंने इसमें पहले डाली थी, ये इसमें जाएगा आधा कप। 1.5 कप क्रीम यहाँ पर हमने एक बाउल में डाल ली है। इसे हम करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट। क्रीम को यहाँ पर आपने अच्छे से बीट करना है। ये देखिए अभी हमारी जो अच्छी से बीट नहीं हुई, मैं इसे और थोड़ी देर बीट करूँगी। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाह रही हूँ, जिस भी बर्तन में आपने क्रीम डालनी है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए।
ये लीजिए क्रीम हमारी जो है वो एकदम से परफेक्ट बीट हो चुकी है। बस इस पॉइंट पर इसे हम रखेंगे साइड पर। केक भी हमारा यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। यहाँ पर हम लेंगे नाइफ और नाइफ की मदद से हम साइडों से इसे अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट को हम इसके ऊपर रखेंगे और केक टैन को हम उल्टा देंगे। उल्टाने के बाद इस तरह हल्के हाथों से इसे हम टैप करेंगे और ये वाह एकदम से परफेक्ट। इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है उसे हम उतार लेंगे। ये जो हमारे बटर पेपर है वो काफ़ी डार्क हो चुका है, मगर जो केक है वो बिल्कुल सही है। ये लीजिए बटर पेपर यहाँ पर हमने उतार लिया है। देख बटर पेपर ऊपर से काफ़ी डार्क हो चुका था तो ऐसा लग रहा था जैसे केक जो है वो नीचे से जल चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हल्का सा जो यहाँ से डार्क हुआ है इसे हम नाइफ की मदद से उतार देंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। ये केक को यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट, एकदम से सुपर सॉफ्ट जो हमारा केक है वो यहाँ पर रेडी हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हमने बनाना है लेयर वाला केक, तो यहाँ पर हम इसकी करेंगे कटिंग। मैं आपको केक को काटने की एक टिप बताऊंगी। नाइफ की मदद से आपने इस तरह से निशान लगा लीजिए, ठीक है। मैंने भी सारे ही केक पर ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे थ्रेड और इस तरह से जहाँ पर आपने निशान लगाया है उस जगह पर आपने इसको रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने थ्रेड को खींच लेना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो आपका केक है वो यहाँ पर कट जाएगा। ये देखिए वाह ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि जो हमारा केक है वो बहुत ही फ्लफी बना है। ये देख सकते हैं कि जो हमारा केक है वो बहुत ही फ्लफी बना है। ये लीजिए गाइस इसकी हमने 3 लेयर्स काट ली हैं। केक तो हमारा यहाँ पर पहले ही एकदम से सुपर सॉफ्ट है। इसे मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे पाइनएप्पल का जूस। पाइनएप्पल का जो आप डिब्बा लेते हैं ना उसमें साथ में होता है उसका पानी, तो वो हमने यहाँ पर लिया है। ये इसके ऊपर हम इस तरह से चम्मच की मदद से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल का जूस नहीं है तो आप दूध ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें 2 चम्मच आप चीनी ऐड कर लीजिए, अच्छे से उसे मेल्ट होने दें और वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एकदम से परफेक्ट 8 से 9 चम्मच तकरीबन आपके लग जाएंगे। जितनी लेयर्स आपने तैयार करनी है सभी पे आपने ये सिरप लगाना है। अब बारी है इसके ऊपर लगाने की क्रीम। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी क्रीम है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम। यहाँ पर लिया है मैंने जैम लगाने वाला चम्मच, ये तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इससे आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अच्छे से क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के पीसीज आप इस तरह इसमें लगा लीजिए। इसके ऊपर रखेंगे हम सेकंड वाली लेयर और उसे भी हम ऐसे ही डेकोरेट कर लेंगे। क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइनएप्पल। इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी लास्ट वाली लेयर। ये देखिए एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम। इसे भी हम अच्छे से करेंगे स्प्रेड। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि केक के ऊपर हमने क्रीम जो है वो लगा ली है। केक को यहाँ पर हम करेंगे डेकोरेट। लिया है मैंने पाइपिंग बैग, ये बाजार से ही मैंने बना हुआ लिया है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आगे इसकी लगी हुई है नोजल, ये मैंने खुद लगाई है। ये नोजल तो आपको डिफरेंट शेप्स की मिल जाएंगी, जो आपको अच्छी लगे वो आप लगा लीजिए। इसे हम बनाएंगे फ्लावर। पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पर क्रीम डाली है, क्रीम में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लिया था पिंक वाला, तो इसे हम बनाएंगे फ्लावर। फ्लावर बनाने के बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे पाइनएप्पल से। गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी जो हमारा केक है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और खाने में तो इसकी क्या ही बात होगी। बहुत ही इजीली तरीके से हम ये जो केक है वो घर पर रेडी कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं वेट के कब जो केक है वो कंप्लीट हो और हमें खाने के लिए मिल जाए। केक तो यहाँ पर हो चुका है हमारा रेडी, इसकी करेंगे हम कटिंग। घर में हो किसी की बर्थडे, आप ये केक बहुत ही परफेक्ट तरीके से घर पर रेडी कर सकते हैं।
आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।